सभी को नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान में हमारा प्रथम लेसन है जो हमारी नई बुक लगी है अन्वेषिका, उसमें हमारा प्रथम अध्याय है वैज्ञानिक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट, या हम कह सकते हैं इंडियन साइंटिस्ट। तो हम भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, किसी भी देश की जो तरक्की है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसका विज्ञान कैसा है, अर्थात उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है या उसकी तकनीक कैसी है। तो किसी भी देश की तकनीक में उस देश के वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण रोल रहता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि अपने देश के कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताइए, तो उनमें कुछ नाम आपको मैंने दिए हैं। इनके अलावा भी आप लिख सकते हो, आप जो मैंने दिए हैं इनके अलावा भी इंटरनेट से, बुक से आप उनको नाम को आप याद कर सकते हो, देख सकते हो, और इनका देश के लिए क्या योगदान रहा है। कुछ नाम मैंने दिए हैं, एक बार मैं उनको पढ़ रहा हूँ। नंबर 1 APJ अब्दुल कलाम, दूसरा है चंद्रशेखर वेंकट रमन, तीसरा है होमी जहांगीर भाभा, उसके बाद है जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवास रामानुजन, और 6 है सत्येंद्र नाथ बोस, 7th है हरगोविंद खुराना, 8th है मेघनाथ साहा, 9 है विक्रम साराभाई, और 10 है बीरबल साहनी। तो ये कुछ नाम मैंने आपको लिखे हैं आपके लिए, जिनको आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। परंतु अगर हमें इनके बारे में याद रखना है, हम केवल इनके नाम से इनको हम याद नहीं रख सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें इनके जीवन से संबंधित कुछ प्रेरक प्रसंग, कुछ घटनाएं वो हमें पढ़नी पड़ेंगी, और इनका विज्ञान के क्षेत्र में देश के लिए क्या योगदान रहा है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं हमारे देश के जो महान वैज्ञानिक थे, अब तो नहीं हैं दुर्भाग्यवश, लेकिन जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अब इन्होंने क्या किया, इनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। आज जैसे कि आपको विदित है कि इन्होंने अग्नि नामक मिसाइल का आविष्कार किया था। अब उसके बहुत सारे लेटेस्ट वर्जन भी आ गए हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। तो यहाँ तक कि पूरा वर्ल्ड जो है वह अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में है। अब भारत जो है मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। वो हमें जो है डॉक्टर साहब अब्दुल कलाम की ही देन है। ये बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती, बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। अब ये जैसा कि आपको पता है, बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बने। जो हमारा परमाणु क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आज कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाने की साहस नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास में परमाणु बम है, एटम बम है। इसका श्रेय काफ़ी हद तक अब्दुल कलाम को भी जाता है। हमारे देश में एक ऐसा स्थान है राजस्थान में, पोखरन, जो प्राकृतिक रूप से परमाणु प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। तो जब हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय भारत ने अपने 5 परमाणु परीक्षण किए थे और संपूर्ण वर्ल्ड को बता दिया था कि भारत जो है किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। तो इसका जो परीक्षण का बहुत ही गोपनीय ढंग से ये किए गए थे। अमेरिका के सैटेलाइट हमारी 24 घंटे निगरानी करते थे। तो इसका जो काफ़ी हद तक श्रेय है वह डॉक्टर
APJ अब्दुल कलाम को जाता है। आप अगर इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो ये कोई बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे, बहुत गरीब परिवार से थे। तो बाकी इनके पिताजी जो थे, जो रामेश्वरम में मंदिर है, वो भक्तों को लाने और ले जाने का कार्य करते थे। बाकी हम दूसरी वीडियो में भी इनके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।